बीजेपी राज में अंबेडकर का सम्मान लेकिन ब्राह्मणों का हो रहा अपमान। सोशल मीडिया पर छिड़ा घमासान। भगवान परशुराम को लेकर क्यों नहीं किया योगी सरकार ने ऐलान। अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी सरकार की बड़ी तैयारी, लेकिन परशुराम जयंती पर क्यों नहीं दिया जा रहा ध्यान। यूपी की सियासत में छिड़ा कोहराम, आखिर अंबेडकर पर तामझाम क्यों। परशुराम जयंती पर छुट्टी न मिलने पर फूटा ब्राह्मणों का गुस्सा। क्या पलटेगी इस बार यूपी की सत्ता। सियासी गलियारों में उठ रहे सवाल, सवर्ण समाज में जारी बीजेपी को लेकर उबाल। जहां सम्मान की उम्मीद हो वहां सवाल भी उठते हैं। जब तराजू झुके दिखे तो हालात बदलते हैं। हक अगर किसी का दिखे कम तो आवाजें उठना तय है। सियासत में हर फैसला कभी न कभी असर करता है। ये बात इसलिए सच है क्योंकि एक और जहां यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक को साधने के लिए बड़े बड़े दांव खेले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सवर्ण समाज की नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी, क्योंकि अंबेडकर जयंती को लेकर सरकार की बड़ी तैयारियां और कार्यक्रम चर्चा में है। लेकिन उसी समय परशुराम जयंती पर अवकाश न होने का मुद्दा सियासी तापमान बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक एक ही सवाल उठ रहा है कि जब महापुरुषों की जयंती पर इतना सम्मान दिया जाता है तो भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर ये चुप्पी क्यों। दरअसल बीजेपी इस समय बाबा साहेब को लेकर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ये साफ संकेत है कि दलित समाज को लेकर पार्टी की रणनीति बेहद सक्रिय है, क्योंकि यूपी की राजनीति में ये वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन इसी बीच परशुराम जयंती को लेकर जो बहस छिड़ी उसने पूरी सियासत को एक नए मोड़ पर ला दिया है। ब्राह्मण समाज अब इसे सीधे सम्मान से जोड़कर देख रहा है और सवाल उठा रहा है कि क्या उनकी आस्था को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही वजह कि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लगातार कई पोस्ट और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। इस पूरे विवाद को और धार परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर शर्मा के बयान ने दी है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम सर्व समाज के पूजनीय हैं और जब नेताओं, महापुरुषों और त्योहारों पर अवकाश दिया जा सकता है तो भगवान के प्राकट्य दिवस पर क्यों नहीं। उन्होंने सरकार से मांग की कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए तुरंत परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। ये बयान अब सियासी बहस का केंद्र बन चुका है और कई संगठन भी इसके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है, क्योंकि यूपी में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी परिणामों को प्रभावित करते आए। ऐसे में जहां एक तरफ दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सवर्ण समाज की नाराजगी किसी भी दल के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर तब जब ये नाराजगी संगठित रूप ले ले। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को मिशन 2027 के नजरिए से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस मुद्दे को समय रहते नहीं संभाला गया तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर साफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वर्ग इसे अपनी अनदेखी के रूप में देख रहा है। कई जगहों पर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि अगर सम्मान की भावना को नजरअंदाज किया गया तो वोटिंग पैटर्न में बदलाव संभव है। यही वजह है कि अब सियासी दल भी इस मुद्दे पर सतर्क हो गए और हर बयान को बेहद सावधानी से दिया जा रहा है। फिलहाल यूपी की सियासत में एक नई बहस ने जन्म ले लिया, जहां एक तरफ दलित सम्मान की राजनीति है तो दूसरी तरफ सवर्ण समाज अपनी हिस्सेदारी और पहचान की बात कर रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है और क्या परशुराम जयंती को लेकर कोई बड़ा ऐलान होता है या नहीं, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ एक अवकाश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सम्मान, संतुलन और सियासी रणनीति का बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले समय में इसका असर कितना गहरा होगा ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस आवाज को कैसे सुना और समझा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।